अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीह सानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब हुकूमत में आए तो कर्ज़ों के मसले में घिरे हुए थे। कर्ज़ों के मसले से अभी पूरी तरह नहीं निकल पाए, अलबत्ता सर पानी से बाहर निकल आया है। पेशावर में कबायली अज़ला में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी वली अहद का दौरा सरमायाकारी के लिए इंतहाई अहम और तारीखी होगा। उन्होंने कहा कि रवां माह के आखिर में गुर्बत में कमी का नया प्रोग्राम ला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बताया कि BISP बैतुल माल और ज़कात के इदारों को एक प्रोग्राम के मातहत लाएंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि सऊदी वली अहद के दौरे में इक़्तिसादी और तवानाई के शोबे में 4 MOUs पर दस्तखत होंगे। उन्होंने कहा कि ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल सेक्टर भी इसमें शामिल है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम, उनसे तफसील जानेंगे। अशरफ, मुशीर तिजारत का कहना था कि खालिसतन कमर्शियल बुनियादों पर सरमायाकारी होगी, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, जैसे 4 शोबे आपने पॉइंट आउट किए, इन चारों शोबों में सरमायाकारी करें। कमर्शियल बुनियादों का मतलब कि सऊदी इसमें यहाँ सरमायाकारी करके यहाँ से प्रॉफिट हासिल करने के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं। प्योरली उनका जो कमर्शियल डिसीजन है, जिसको ज्यादा उन्होंने एलेबोरेट करते हुए कहा कि पाकिस्तान जो एक अरसे तक सिक्योरिटी कंसर्न कंट्री था, अब उसको तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए देखा जा रहा है। सऊदी अरब के अलावा और भी बहुत से मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। जो 4 शोबे उन्होंने आपने कहे, इनके अलावा उनको कहना था और भी बहुत सी चीजें हैं जिसपे अभी तक बातचीत चल रही है। खासतौर उन्होंने कहा कि वो निजकारी के प्रोग्राम में सऊदी अरब दिलचस्पी रखता है। पहले उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के 2 जो निजी बिजली घर हैं, हवेली बहादुर शाह और बलोकी वाला, दोनों 1200 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, कि इनके ये हमें सऊदी अरब को बेच दी जाए। जिसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा कि हमारा एक निजकारी का एक बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, उसके तहत आए, आप बिड दें, उसमें हिस्सा लें और जिसको बोली ज्यादा होगी उसको दे दिए जाएंगे। अच्छा, इक्तिसादी शोबों में क्या काम करने जा रहा है सऊदी अरब, क्या सरमायाकारी करने जा रहा है? इसका उन्होंने एक सादी शोबों का अभी तक सरमायाकारी का उन्होंने नहीं कहा। जो ओवरऑल एक र्यूमर्स आ रही थी, बल्कि बहुत सी खबरें आ रही थी कि 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई है, 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है। इसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि अभी इस स्टेज पे कुछ कहना कि कितनी सरमायाकारी गलत होगा। जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मालियत देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने मिसाल दी कि ऑयल रिफाइनरी जो लग रही है उसकी मालियत, उसकी में सरमायाकारी 1 अरब डॉलर की भी हो सकती है, उसमें सरमायाकारी 8 अरब डॉलर की भी हो सकती है। अच्छा, ये बताइएगा, सऊदी तरक्याती फंड के क़याम का पाकिस्तान में कोई फंड कायम करने जा रहा है, इस हवाले से क्या खबर है? नहीं, वो क़याम फंड नहीं कायम करने जा रहा। एक उन्होंने कहा एग्रीमेंट होगा वज़ारत ख़ज़ाना के दरमियान, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना के दरमियान और सऊदी डेवलपमेंट फंड के दरमियान। इसके नतीजे में दोनों मुल्क एक दूसरे के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी कर सकेंगे। एक एग्रीमेंट होगा वज़ारत ख़ज़ाना पाकिस्तान और सऊदी डेवलपमेंट फंड के दरमियान। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम आपका। IMF की जानिब से गैस कीमतें बढ़ाने का दबाव है, ये एतराफ़ किया है वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने। उन्होंने कहा कि IMF जनवरी से कीमतें बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहा है। साथ ही गुलाम सरवर खान ने कहा कि गैस के स्लैब्स पर नजर सानी करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम का कहना था कि सऊदी वली अहद के दौरे में गवादर रिफाइनरी के मुआहदे पर दस्तखत होंगे, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के मुआहदे पर दस्तखत होंगे, LNG सेक्टर स्टोरेज बढ़ाने के टेक्निकल और फाइनेंशियल ताउन भी सऊदी अरब करेगा। इसके अलावा पेट्रोलियम सेक्टर में गुलाम सरवर खान ने बताया कि सऊदी अरब 10 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी करने के अलावा गवादर में 2 से 3 लाख बैरल यौमिया तेल सफाई की रिफाइनरी भी लगाएगा। इसके अलावा मादनियात सेक्टर में भी सऊदी अरब सरमायाकारी करेगा। और बात करेंगे कल के अहम दौरे की। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कल शाम पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी काबीना के साथ एयरपोर्ट पर मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुलाकात होगी, MOUs पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म मेहमान वली अहद के एजाज़ में इशाया देंगे। सऊदी वली अहद को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड भी दिया जाएगा। 17 फरवरी को ऐवान सदर में सऊदी वली अहद के एजाज़ में इस्तकबाल किया जाएगा। सऊदी वली अहद आर्मी चीफ और चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकातें करेंगे।
उधर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान का खैर मक़दम किया है। कहा कि पूरा पाकिस्तान सऊदी भाइयों की आमद का पुरतपाक खैर मक़दम करता है। उन्होंने कहा कि खादिमुल हरमैन अशरीफैन पाकिस्तान के लिए मोहब्बत की रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी मुआशी पैकेज से मुल्क की फलाह बहबूद और तवील मुद्दती फ़वाइद हासिल होंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम सऊदी अरब की ये फ़राख दली कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में मुआशी पैकेज पर सऊदी अरब के साथ मामला तय पा गए थे और इस मुआशी पैकेज का समर आज पाकिस्तान को मिल रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान का काबिल एतमाद मुश्किल घड़ी में काम आने वाला भाई है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की जौहरी ताकत का इजहार किया तो सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई गईं तो सऊदी क़यादत और अवाम ने सरपरस्ती और एआनत की। पाकिस्तान के अवाम मुश्किल हालात में सऊदी किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की मुआशी समत बदल दी है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में इस्लाहात का अमल करके नई रिवायत डाली है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुआशी शराकत दारी बाहमी और उम्मत मुस्लिमा के मफाद में है। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जिन्ना अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। नवाज शरीफ के लिए अस्पताल के प्राइवेट ब्लॉक में एक कमरा तैयार किया गया है। पुलिस हुक्काम ने लोगों को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर प्राइवेट ब्लॉक की जानिब जाने से रोक दिया। नवाज शरीफ के इलाज के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ तजम्मुल का कहना है कि जिन्ना अस्पताल में तमाम टेस्ट की सहूलत मौजूद है। नवाज शरीफ का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ही उनका इलाज तजवीज़ करेंगे। मियां नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हसार में जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया। मियां नवाज शरीफ की गाड़ी जो ही जेल से बाहर निकली, बाहर मौजूद कारकुनों ने फिजा में कबूतर छोड़े और नारेबाजी की। जेल हुकाम मियां नवाज शरीफ को लेकर जब अस्पताल पहुंचे तो वहां भी कारकुनों ने अपने कायद के हक में नारे लगाए। नवाज शरीफ को लिफ्ट के जरिए अस्पताल की तीसरी मंजिल पर ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान के हमरा कार्डियो सेंटर और प्राइवेट रूम का जायजा लिया। ऑब्वियसली सेटिस्फाइड नहीं है। वी वर लुकिंग फॉर एक्सटेंसिव जहाँ पे कार्डियक फैसिलिटीज अवेलेबल हो। एक तो 24 आवर उनको कार्डियक कवर चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ तजम्मुल का कहना है कि मियां नवाज शरीफ के इलाज के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। पूरा बोर्ड तश्कील दिया गया इसके लिए, जिस बोर्ड में मेरा रोल सिर्फ एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइज़र है, उनके ट्रीटिंग डॉक्टर के तौर पे नहीं है। इसके अलावा हमारे जो हेड ऑफ कार्डियोलॉजी है वो है प्रोफेसर जुबैद अकरम। उसके अलावा डॉक्टर अब्बास रज़ा जो हमारे हेड ऑफ मेडिकल यूनिट 3 हैं। उसके अलावा प्रोफेसर शफीक चीमा जो कि हमारे हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं गुर्दे के लिहाज से। और हमने इनकी हेल्प करने के लिए साथ अपने सर्जरी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी ऑन बोर्ड रखा है। अस्पताल के कमरे को सब जेल करार दिया गया है। पुलिस और जेल का अमला 3 शिफ्टों में फराइज अंजाम देगा। एक डीएसपी और 2 इंस्पेक्टर समेत 80 एहलकार एक शिफ्ट में तैनात होंगे। एलिट फोर्स और सादा लिबास में अलग अलग नफरी तैनात की जाएगी। सिर्फ हुकूमत के तश्कील करदा डॉक्टर्स के बोर्ड को नवाज शरीफ के कमरे तक रसाई होगी। कमरे तक जाने वाले रास्ते पर डॉक्टरों और रिश्तेदारों की 3 जगह चेकिंग की जाएगी। कैमरामैन सफदर अली, सफीर अहमद, रिपोर्टर उम्मे फरवा के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। इसी मामले पर उस्मान भट्टी से ही बात करेंगे जो कि इस वक्त जिन्ना अस्पताल के नज़दीक मौजूद हैं। उस्मान बताइएगा, क्या नवाज शरीफ के तमाम टेस्ट कर लिए गए हैं? इलाज किस समत में आगे बढ़ाया जा रहा है? जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज जो है कोट लखपत जेल से जिन्ना हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। मगर जैसे कि उनके डॉक्टर जो जाती उनके मौलवी डॉक्टर अदनान का यही कहना था कि हम इनके जो गवर्नमेंट की तरफ से सहूलतें हैं और जो बोर्ड बनाया गया हम इससे मुतफिक नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को जो है वो कार्डिक प्रॉब्लम है, दिल का प्रॉब्लम है और उसके लिए सबसे बेस्ट हॉस्पिटल लाहौर में था वो PIC था। तो पहले हुकूमत ने सर्विसेज हॉस्पिटल भेजा, इसके बाद फिर अब जिन्ना हॉस्पिटल ले आए हैं। और अब सिक्योरिटी के हवाले से मैं बताऊँ तो यहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी यहाँ पर नाखुशगवार वाक़या पेश आए। अभी जो सेनेटर मुशाहिद थे वो आए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका यही कहना था कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनको प्रॉपर सहूलतें उस तरह नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी।
दूसरी जानब नून लीग का रद्द अमल भी आया है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ को फिर उस अस्पताल मुंतकिल करना जहां आर्ज़ाए क़ल्ब का इलाज ही मैसर नहीं, अफसोसनाक कदम है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ के आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला होने की तस्दीक खुद हुकूमत के तश्कील करदा मेडिकल बोर्ड ने की। बोर्ड ने बता दिया कि मरीज को वहाँ रखें जहाँ 24 घंटे आर्ज़ाए क़ल्ब की तिब्बी सहूलियात मैसर हों। नवाज शरीफ को जहनी तकलीफ देने के लिए फिर ऐसे अस्पताल ले जाया गया है जहाँ आर्ज़ाए क़ल्ब के इलाज का इंतज़ाम मौजूद नहीं। मेडिकल बोर्ड की राय के मुताबिक नवाज शरीफ को आर्ज़ाए क़ल्ब की सहूलतों वाले अस्पताल ले जाया जाए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अगर खुदा न खास्ता नवाज शरीफ को कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ सरबराही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करेंगे। ये सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल उन तमाम मुआहदात की जो तकमील है उसके ऊपर जो है वो गौर करेगी और उसके में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी रुकावटें हैं, उनको दूर करने के लिए काम करेगी। इसके बाद अशाइया होगा वज़ीर आज़म हाउस में, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब और हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान ख़ताब करेंगे, उस अशाइया में भी बात करेंगे। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होगी, बातचीत होगी। और उसके बाद जो मुआहदात साइन होने हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, हमारा जब प्राइम मिनिस्टर साहब यूएई में थे तो उन्होंने पहली बात की थी, उन्होंने कहा था कि दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। सो हमें खुशी है कि सऊदी अरेबिया और यूएई वो ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क़यादत की इस बात को सबसे पहले जो है उसको उसकी तारीफ़ की है, उसको उन्होंने समझा है। और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं सऊदी अरेबिया से और फिर यूएई से भी आ रही हैं। अभी जो मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के जो यहाँ के जो मुतल्लिका वजारतें हैं उनके दरमियान, ख़ुसूसन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के दरमियान एक बहुत बड़े जो उनके ज़रिए कॉमर्स मिनिस्ट्री की, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उनके दरमियान बहुत बड़े मुआहदात जो हैं वो होने जा रहे हैं। और सिर्फ सऊदी अरेबिया से अकेले एक जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तान में आ रही है वो गुज़श्ता 10 सालों की कुल इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा है। इसके साथ साथ जैसा कि आपको मालूम है सऊदी अरब में 2 नए शहर बनने जा रहे हैं। उन शहरों के लिए जो लेबर चाहिए उसके ऊपर भी हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां जो हैं वहाँ पर मिल सके। वीज़ा फ़ी जो है वो पहले ही हम कम कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया के लिए और यूएई के सिटीज़न्स के लिए जो हमारी एक यूनिलेटरल पॉलिसी है जिसमें हमने वीज़ा जो है उसको रिलैक्स कर दिया है, वीज़े को ईज़ आउट कर दिया है, बिज़नेस जो है वो ईज़ आउट हो रहा है। और उसके बाद अगले दिन प्रेसिडेंट हाउस में पाकिस्तान का आला तरीन एज़ाज़ जो है वो दिया जाएगा मोहम्मद बिन सलमान को। और उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस में शाइया होगा, वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब और दीगर तमाम जो हुकूमत है उनके दरमियान और जो इस वक्त सऊदी क्राउन प्रिंस हैं उनके दरमियान आला सतही के मुज़ाकरात होंगे, जिसके बाद वो जो है वो अपने दौरे के अगले मरहले में रवाना हो जाएंगे। सो इस वक्त पूरा इस्लामाबाद जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वो एक सजाया गया है और दीदा दिल फरशरा है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है कि इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाएगा या सड़कें बंद कर देंगे। सिर्फ रेड जोन का एरिया जो है वो उसको जहाँ पे एक सिक्योरिटी हाइटेंड अप होगी, इसके अलावा इस्लामाबाद पूरे का पूरा नॉर्मल है, पिंडी पूरे का पूरा नॉर्मल है। वो बातें जो हैं वो उनको बिल्कुल भारत में गुजरा कश्मीर में वो हमला, हमारे ख्याल है हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की बात करनी चाहिए, भारत की बातें भारत करनी। अपोजिशन के किसी रहनुमा को आपने किसी शाही दौराने में दावत क्यों नहीं दी? अपोजिशन के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं नहीं जितने वो प्रिटेंड करते हैं। अपोजिशन वालों का दावा है कि जो अरब जो यहाँ पे बिलियन का सरमायाकारी करने जा रही है, तो क्या इससे ईरान और चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं? वो कह रहे हैं कि इनसे ताल्लुकात जो है मुतासिर होंगे। नहीं, उन्होंने तो कहा है कि ये उनके दौर में शुरू हुआ था। पाकिस्तान में फ्रेंकली अपोजिशन हो, हुकूमत हो, कोई भी हो, सऊदी अरब से हमारी दोस्ती के लिए तमाम लोग इकट्ठे हैं और उसमें कोई किसी का कोई ऐसा मामला है नहीं है। तमाम लोग, सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती तारीख़ी है। हमारा एक ताबनाक जो है वो माजी है और उससे ज़्यादा ताबनाक जो है वो फ्यूचर है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात को एक नई जहत मिलेगी इस दौरे से। बहुत शुक्रिया। एक्सेलेंसी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की आमद के मौके पर जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं, जो उम्मीदें पाकिस्तान ने वाबस्ता की हैं, उस हवाले से मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। सानिहाए साहिवाल में पेटी बंद भाइयों को बचाने के लिए सीटीजी की एक और मुबैना कोशिश का पोल खुल गया। सानिहाए साहिवाल में फॉरेंसिक एजेंसी की हतमी रिपोर्ट
JIT को मिल गई। जराये के मुताबिक CTD की डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर की हार्ड डिस्क तब्दील करके भेजी गई थी। फॉरेंसिक माहिरीन ने हार्ड डिस्क तब्दील करने वाले का नाम भी बता दिया है। माहिरीन का कहना है कि DVR से ऑपरेशन और गोली चलाने का हुक्म देने वाले का अब भी पता चल सकता है। साथ ही 2 SMGs के मुआयने से पता चला कि इनमें टेम्परिंग की गई। रिपोर्ट के मुताबिक CTD के आला अफसरान का पॉलीग्राफ टेस्ट होना जरूरी है। PTI रहनुमा अलीम खान के रिमांड में 10 रोज की तौसीक कर दी गई है। नायब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत को बताया कि अलीम खान के पास 2003 में कोई असासे नहीं थे। 2007 में 871 मिलियन के असासे बना लिए। इस अरसे में उन्होंने 35 कंपनियां बना डाली और 100 के करीब अकाउंट खुलवा लिए। उन्होंने दौरान रिमांड तफ्तीश में ताउन नहीं किया। अदालत ने कहा कि अलीम खान ने वजारत से इस्तीफा दे दिया, फिर भी आप कह रहे हैं कि ताउन नहीं कर रहे। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि अलीम खान ने 900 केनाल जमीन खरीदी, मगर अभी तक नहीं बताया कि खरीदी कैसे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की नवाज शरीफ की जेल में मंसूब गुफ्तगू की तरदीद। नवाज शरीफ की जेल मुलाकातों से मुताल्लिक़ खबर कतई बेबुनियाद और कयास आराई है, ये कहना है मरियम औरंगजेब का। उन्होंने नवाज शरीफ से मंसूब करके बिला तस्दीक और गैर मुस्तनद बयान शाया करने को नामुनासिब करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मीडिया नवाज शरीफ और उनसे मुतालिक इस नौइयत के बयानात बगैर तस्दीक के हरगिज़ न चलाए। नवाज शरीफ से मुतालिक बयान जारी करने के जिम्मेदार हैं, ये कहना है मरियम औरंगजेब का। सेक्रेटरी एविएशन और डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी शाहरुख नुसरत ने कहा है कि नजरे सानी शुदा एविएशन पॉलिसी में पाकिस्तानी एयरलाइंस को फौकियत दी जाएगी। इससे मुल्क में एविएशन इंडस्ट्री को फरोग हासिल होगा। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हवाले PI के हवाले नहीं किया जा रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं जीनियस के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। 3 साल के दौरान मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर 10 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। ये बात डायरेक्टर जनरल CAA शाहरुख नुसरत ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू में बताई। ये प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोग्राम है जिसमें हमने 10 बिलियन ट्रीज लगाने हैं पाकिस्तान में। उन एयरपोर्ट्स पे जहाँ जहाँ हमारे पास जगह अवेलेबल है वहाँ पे हम ट्री प्लांटेशन के लिए जा रहे हैं। और ये ट्री प्लांटेशन जो है ये कंटिन्यूस हमारा एक मौजू रहेगा और हम ट्री प्लांटेशन करते रहेंगे। एक सवाल पर DG CAA शाहरुख नुसरत ने बताया कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट PIA के हवाले नहीं किया जा रहा। इसका कंट्रोल सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास ही रहेगा। DG सिविल एविएशन ने बताया कि नजरसानी शुदा नई एविएशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इसे वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में पेश कर दिया जाएगा। हमारी जो पहले ओपन स्काई पॉलिसी थी, हमें उसमें क्या डिसएडवांटेजेस हुए और उन सारी डिसएडवांटेजेस को अब हम अपने लिए एडवांटेजेस में कन्वर्ट करने वाले हैं। रहेगी तो ओपन स्काई पॉलिसी, मगर उस ओपन स्काई पॉलिसी में ये होगा हमें फ़ायदा कि हमारे अपने मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। हमारी जो अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, जो डोमेस्टिक हमारी हैं, उनको हम बहुत सारी रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं और उनकी जहाँ पर जहाँ मुश्किलात हैं उनको भी हम हल कर रहे हैं। इन दिनों जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौसम सरमा के खूबसूरत फूलों से सजा है। CAA हुक्काम का कहना है कि आइंदा 3 साल में कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कैमरामैन तलहा खान के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। पुलवामा वाक़े पर पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा का रद्द अमल आ गया है, जिसके मुताबिक मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में हमला बाइस तफ्तीश है। दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मकबूजा कश्मीर में इंतहाई नौइयत के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करता है। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान भारतीय हुकूमत की जानिब से दरअंदाजी के इल्ज़ामात मुस्तरद करता है। भारतीय हुकूमत और मीडिया की जानिब से बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक़ ने कहा है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की। कश्मीरी अवाम के जज्बात को जिस तरह भारत ने कुचला, वही इस मसले की जड़ है। नईमुल हक़ ने कहा कि भारत कश्मीर में किए जाने वाले मुज़ालिम छुपा रहा है। भारत में एक तबका इंतखाबात जीतने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। कश्मीर में वाक़या पेश आया है,
हिंदुस्तान ने हस्ब मामूल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। हम समझते हैं कि इंतखाबात के चंद महीने कबल हिंदुस्तान में एक हल्के की जानिब से ये मुहिम चलाई जा रही है कि इंतखाबात जीतने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को और ज़्यादा शिद्दत दी जाए। हम पूरी तरह वाकिफ़ हैं इस बात से। हकीकत तो ये है कि कश्मीरी की अवाम के जज्बात को हिंदुस्तान ने जिस तरीके से कुचला है, जिस तरीके से दबाया है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में मकबूजा कश्मीर में कत्ल किया है हिंदुस्तान की फ़ौजों ने, वो मसला जो है वो ही इस बुनियाद की जड़ है। और आज शेख अब्दुल्ला के बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू मैंने अभी देखा है, वो कह रहे हैं कि वो इन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत ने कश्मीर की हकीकत के बारे में 6 रिपोर्ट्स छुपा दी हैं ताकि वो हकीकत का अवाम को, दुनिया को पता ना चल सके। तो वो 6 रिपोर्ट्स लेकर आए। आज फ़ारूक अब्दुल्ला ने मुतालबा किया है टेलीविज़न पे, मैंने भी खुद देखा है, हिंदुस्तान के में कश्मीर के मज़ालिम के हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं और हिंदुस्तान की जानिब से। और मुझे अफसोस है कि बड़ी बड़ी ताकतें, और आज अमेरिका का भी जो बयान आया है उसमें भी वो भी हकीकत से ना आशना होकर वो बयान दिया गया है। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.